सऊदी अरेबिया बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है। अमेरिका और जो रूस के माबैन इशूज़ हैं उनमें बड़ा एक ज़बरदस्त सालिस के किरदार अदा कर रहा है। ये सऊदी अरेबिया का जो एक रोल आया है एक सालसी का, चाहे वो मिडल ईस्ट के मामलात हों या अब ग्लोबल मामलात हों, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। गुज़िश्ता शब रियाद में अमेरिका और रूस के माबैन टॉक्स हुई हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, और जो उनके नेगोशिएटर्स थे, जो एक मुज़ाकराती टीम्स बनी थी, कमिटीज़ बनी थी, उन्होंने रियाद में गुज़िश्ता शब मुलाकात की। उनकी 12 घंटे लंबी एक मुलाकात हुई जिसका गुज़िश्ता शब इख्तिताम हुआ 12 घंटों के बाद। एंड ऑब्वियसली उसका जो मकसद था कि एटलीस्ट एक पार्शल सीज़ फायर हो सके यूक्रेन में और ये जो रूस में जो मामलात हैं। एंड ऑब्वियसली आज के दिन में एक जॉइंट स्टेटमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर निकले। एंड ऑब्वियसली नाज़रीन, जो प्राइमरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो था जो ब्लैक सी शिपिंग का मामला है, और इसके बारे में आपको बताएं कि ब्लैक सी शिपिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया की बेसिकली सप्लाई चेन पे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। एंड ऑब्वियसली इसके बदौलत एक ब्रॉडर सीज़ फायर अचीव किया जाए रूस और यूक्रेन के माबैन, ताकि ये जो एक वॉर है, जो जंग है यूक्रेन और रूस की, अब 3 साल से ऊपर होने जा रहे हैं इस जंग को। तकरीबन ये जंग फरवरी में ही शुरू हुई थी 2022 में, अब 3 साल हो चुके हैं। दुनिया का बड़ा नुकसान हो चुका है, इसको ऑब्वियसली रुकना चाहिए। और यूक्रेन ने कहा है कि जो उनके पोर्ट्स हैं ओडेसा, खरसोन और मैकोलेव, वहाँ पे अटैक्स बंद किए जाएं और उनकी प्रोटेक्शन की जाए। और अगर हम नाज़रीन ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की बात करें तो अमेरिका और रूस ने डिस्कस किया है दोबारा से उसको रिज्यूम किया जाए 2022 का ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जहाँ पे यूक्रेन को इजाज़त थी कि वो अपना जो फूड प्रोडक्ट है जिसमें ग्रेन, गंदम, पाकिस्तान भी यूक्रेन से बड़ी इंपोर्ट करता रहा है, और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको यूक्रेन एक्सपोर्ट कर सके ताकि उनकी मईशत का पहिया चल सके। रशिया ने इस मुआहदे से 2023 से विड्रॉ कर लिया था जंग के बाद ऑब्वियसली। और अगर हम ब्रेक थ्रू के वाले से बात करेंगे, कोई इसमें ब्रेक थ्रू होता है या कोई इसमें अच्छी चीज़ निकलती है, तो खदशात तो यही हैं कि अभी तक कोई मेजर ब्रेक थ्रू तो एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो रशियन नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने एडिशनल डिमांड्स की हैं कि तक, जिसमें ऑब्वियसली शामिल है कि 30 दिन का सीज़ फायर हो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के वाले से, क्योंकि दोनों ममालिक ने आपस में, रूस का एक बहुत बड़ी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है तेल का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है इस जंग में। एंड ऑब्वियसली कंसर्न्स हैं, खदशात हैं कि रशिया के बड़े मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हैं। इसलिए नाज़रीन ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा फुकदान है, एतमाद का फुकदान दोनों फरीकैन के माबैन है। इसी वजह से सऊदी अरेबिया और अमेरिका इसमें कूदे हैं, और इसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी बड़ी तारीफ़ की जानी चाहिए कि जहां साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस जंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, वहीं पे चाहे वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हों या अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हों या JD वैंस हो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, उनकी काफ़ी ज़्यादा नीयत नज़र आती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस जंग को ख़त्म किया जाए, ताकि दुनिया इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। दुनिया को दोबारा अमन आना चाहिए। अगर हम यूक्रेन की डिमांड्स की बात करें तो ऑब्वियसली यूक्रेन चाहता है कि जो सिविलियन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी प्रोटेक्शन हो, लेकिन ऑब्वियसली अभाम ज़रूर है कि रूस मानता भी है या नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि रूस के अटैक्स तो जारी हैं, आपको पता भी चला होगा, फ़िज़ाई हमले जारी हैं और डैमेज बहुत ज़्यादा है यूक्रेन में। एंड ऑब्वियसली कंटिन्यूड एग्रेशन और टेंशंस चल रहे हैं। रूस ने अपने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स कीव, जो यूक्रेनियन दारुल हुकूमत और समी, वहाँ तक अभी गुज़िश्ता शब तक चलते रहे, और इसमें जो है कैजुअलिटीज़ भी हुई, हलाकतें भी हुई, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और यूक्रेन ने ज़ोर दिया है कि डिप्लोमेसी के थ्रू, सिफारतकारी के थ्रू ये जो मामला इसको रोका जाए, और उन्होंने मुतालबा भी किया है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाया जाएँ ताकि मिलिट्री प्रेशर उन पे आया जाए। इसका आगे क्या होता है, इसमें ज़ेलेंस्की भी ऑब्वियसली ज़िम्मेदार ज़रूर हैं जो मामलात हुए हैं। आपको याद होगा अमेरिकन इलेक्शन कैंपेन जब हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब ज़ेलेंस्की गए तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सदर का इलेक्शन नहीं जीते, तो उन्होंने कहा था इट टेक्स 2 फॉर अ टैंगो, एंड ही इज़ करेक्ट। ऑब्वियसली ज़ेलेंस्की ने इस जंग को अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और उनकी अभी जब आपको ने देखा होगा जो वाइट हाउस में मनाजिर थे, उसमें उनको बताया गया कि आपकी तो कोई नीयत ही नहीं है जंग को ख़त्म करने की। तो ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स टू कम टू द टेबल। अमेरिका इज़ प्लेइंग अ ग्रेट रोल, सऊदी अरेबिया भी बड़ा अच्छा इसमें किरदार अदा कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।